Academy. So 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं एंड आई होप यू गेट अ गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम. सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आफ्टर योर 10th. सो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस. सो वीडियो को लास्ट तक देखना. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 10th. देखो आप लोगों को आपका करियर चूज करते टाइम कुछ बातों का याद रखना पड़ेगा. जैसा कि आपको जब भी आप अपना करियर चूज करेंगे आप अपने टैलेंट के हिसाब से करें, ना कि आपके फ्रेंड की वजह से. जैसे आपका कोई फ्रेंड आपका सेम सब्जेक्ट ले रहा है तो आपने उसकी तरीके से वो जो सब्जेक्ट उसने लिया आपके फ्रेंड ने आपने वही ले लिया, या किसी रिलेटिव के प्रेशर में आके आपने कोई अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया है. ठीक है ना. जो आपका मन हो, जिस चीज में आपका स्पेशलाइजेशन हो, आपको वो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए. ठीक है ना. जो आपके लिए बेस्ट है आपको वही चूज करना चाहिए. ठीक, ना कि आपको फ्रेंड से रिलेटेड. अगर आपका कोई फ्रेंड साइंस ले रहा है तो आपने भी साइंस ले लिया, भले ही आपको साइंस में कुछ आता भी नहीं हो, है ना, आपको लर्न भी नहीं हो, फिर आगे चल के आपको दिक्कत हुई. देखो अभी तक जितना आप पढ़ रहे थे वो एक कॉमन स्टडीज थी जो हर बच्चा पढ़ता है, और आपके कोई भी रिलेटिव के बच्चे, आपके फ्रेंड वगैरह जो आप पढ़ रहे थे वही आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे थे. ठीक है ना. बट अब से जो आप पढ़ेंगे आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा. वो जो चीज आप पढ़ेंगे वही चीज आपका क्या करेगा, फ्यूचर डिसाइड करेगा. अगर आप अभी सही करियर अपना चूज करते हैं तो आगे चल के आपको बेनिफिट मिलेगा. बट अगर आपको आपने कोई ऐसी स्ट्रीम चूज कर ली है ना जो चीज आपको समझ में भी नहीं आती, आगे चल के आपको वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा. उससे आप क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे. ठीक है ना. तो आप अपना करियर अपने हिसाब से चूज करें, ना कि किसी को देखकर. ठीक है. अब जैसे कि आप कोई टॉपर स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है या वीक स्टूडेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है. जो था पहले था. अब जो आप चूज करेंगे वो आपकी एक नई जर्नी होगी. अभी तक अगर आप पढ़ाई में वीक थे, ठीक है ना, या आप टॉपर थे, कुछ भी थे, जरूरी नहीं है जो टॉपर है वो टॉपर ही रहेगा और जो वीक एवरेज स्टूडेंट है वो एवरेज ही रहेगा. अब से आपकी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है और आपकी ये नई जर्नी डिसाइड करेगी आपका फ्यूचर. अभी तक आप पढ़ भी रहे थे, नहीं भी पढ़ रहे थे, जो भी था पहले था. अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान अब देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपकी पढ़ाई आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी. ठीक है ना. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास जो आप चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर योर 10th एग्जाम. ठीक है ना. आपकी 10th क्लियर हो गई, अब आपके पास बहुत ऑप्शंस है, आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं. बहुत ऑप्शंस है आपके पास. चलिए आगे की वीडियो में डिस्कस करते हैं. ठीक है ना. सबसे पहले आपके करियर ऑप्शन में आप क्या क्या हो सकता है. आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्टडी कर लें या तो आप अर्न कर लें. क्या? या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप स्टडी कर लें, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आप अर्न कर सकते हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जिसका मन है अर्न करने में. अगर आपको 10th के बाद पढ़ाई नहीं करनी है आगे चल के, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं. ठीक है ना. अब आप अर्न कैसे करेंगे, चलिए आइए समझते हैं आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो अर्न आप दो तरीके से कर सकते हैं. अर्न मतलब कमाई. आप किस दो तरीकों से अपना कमा सकते हैं. कैसे? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जॉब कर लीजिए या तो बिजनेस खुद का. ठीक है. आपके पास 10th के बाद आपको जॉब्स मिल सकती हैं. कैसी कैसी जॉब्स? गवर्नमेंट जॉब्स. आपके पास ऑप्शन, एक मिनट एक सेकेंड, आपके पास पहला ऑप्शन है आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं. आप 10th के बाद आप केपेबल है कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब, कोई भी नहीं, कुछ सिलेक्टेड जॉब्स है जो आप कर सकते हैं आफ्टर योर 10th. ठीक है ना. जैसा कि गवर्नमेंट जॉब में क्या आ गया है, पहला रेलवे में आप ग्रुप सी या ग्रुप डी की जॉब कर सकते हैं. जैसा कि एग्जाम्पल कोई फिटर हो गया, ठीक है, और ग्रुप डी में जैसा कि होता है अपना कोई लाइन वगैरह डालने का काम, वेल्डर हो गए, ये सब आप काम कर सकते हैं किसी के रेलवे में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी में आते हैं. ठीक है ना. आपके पास एक ऑप्शन ये भी है. दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इंडियन पोस्ट में भी काम कर सकते हैं. इंडिया पोस्ट होती है ना जो पोस्टमैन वगैरह, ठीक है ना, उसमें भी काम आप कर सकते हैं. और तीसरा क्या है आपका, पुलिस में या डिफेंस में. पुलिस में भी आप जा सकते हैं और आपके डिफेंस में भी जा सकते हैं. ठीक है ना. आपके पास ये ऑप्शन है. और अगला क्या है आपका, कोई प्राइवेट जॉब. आपके 10th पास कोई प्राइवेट जॉब तो बहुत मिलती है आजकल. ठीक है ना. आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो आप ये सारी जॉब्स कर सकते हैं. ठीक है ना. बट अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा खासा पैसा है, कोई भी आप बिजनेस आराम से कर सकते हैं. ठीक है ना. तो आप अपना बिजनेस भी खुद से सेटअप कर सकते हैं, नहीं तो आप बिजनेस की कोई भी डिग्री वगैरह कर सकते
है, ठीक है ना। ये तो थी जिसको अर्न करना है 10th के बाद। बट अगर आपको अपने 10th के बाद अपनी फर्दर स्टडीज करना है तो आपके पास भी 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है ना। आप अपनी 10th के बाद फर्दर स्टडीज कर सकते हैं, जो कि बहुत बच्चे करते भी हैं, ठीक है ना। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है अगर आपको स्टडी करना है। स्टडी में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी 10+2 कर लें, ठीक है ना, नहीं तो अपना कोई डिप्लोमा कर लें। डिप्लोमा क्या होता है, डिप्लोमा मोस्टली 3 इयर्स का होता है, जो कि आपको एक डिग्री टाइप की, डिग्री तो अलग होती है, वैसे डिप्लोमा मिल जाता है आपको, ठीक है। जैसा कि आपका ITI हो गया। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिप्लोमा में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप डिप्लोमा कर लेंगे, इससे आपको जॉब मिलने में थोड़ी क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, ठीक है ना। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, 10+2 करते हैं, फिर उसके बाद अपना डिग्री डिप्लोमा वगैरह जो भी करते हैं, ठीक है। बट आपके पास ऑप्शन है कि आप 10th के बाद भी कुछ सिलेक्टेड जो डिप्लोमाज है वो कर सकते हैं, जैसा कि आपका ITI हो गया। 1 मिनट पेन चेंज कर लें। हाँ, आप अपना ITI भी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, या आप इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अगर आपको फैशन डिजाइनिंग में पसंद है तो आप फैशन डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आपको पसंद है, आपको अपना करियर आपकी पसंद के हिसाब से चूज करना चाहिए, ना कि किसी और के इशारों पे, ठीक है। आपका कोई रिलेटिव के प्रेशर में आके आपको कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि आगे चल के आप रिलेटिव को ही कोसेंगे अगर कुछ गलत हो गया। इसीलिए जो आपका मन है आप वो करिए, ठीक है ना। क्या है, आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, आप किसी भी कॉलेज से होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है आपका इंटीरियर डिजाइनिंग, अगर आप लोगों को कोई अलग फील्ड में जाना है, ठीक है ना, डिजाइनिंग वगैरह में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आप उसके लिए भी होटल नहीं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह, फैशन डिजाइनिंग हो गया, ठीक है ना। ये सारे डिजाइनिंग के कोर्सेज भी आप कंप्लीट अपने कर सकते हैं और अपना खुद का सेटअप डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं 10+2 के बारे में। कौन कौन 10, जिसको भी 10+2 में इंटरेस्ट है, ज्यादातर बच्चे मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना 10+2 ही क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बात कर लेते हैं जिनको अपनी फर्दर स्टडीज करना है, किससे, 10+2 से, ठीक है ना। अब आपको 10+2 में क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं, आइए चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, आपके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप साइंस चूज कर लें, साइंस स्ट्रीम, 3 स्ट्रीम है आपके पास, कौन कौन सी, साइंस आप चूज कर सकते हैं, आप कॉमर्स चूज कर सकते हैं, आर्ट्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम आर्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो, आर्ट्स के क्या है, आर्ट्स के कुछ स्कूल्स हैं, ठीक है ना, कुछ स्कूल्स हैं जो आपको आर्ट्स प्रोवाइड कराते हैं और कुछ स्कूल नहीं करवाते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग स्कूल के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ठीक है। बट अगर आप लोग आर्ट्स चूज, देखो तीनों स्ट्रीम बढ़िया है, तीनों स्ट्रीम हर स्टूडेंट के हिसाब से बेस्ट है। जो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आपके उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपकी स्ट्रीम तीनों बेस्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको क्या स्टडीज में अच्छा नहीं लगता है, जो वीक स्टूडेंट है वो ही ये लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस चीज में परफेक्ट है आपको वो स्ट्रीम चूज करना चाहिए, ठीक है ना। देखो, तो अब सबसे पहले हम बात कर ले हमारे आर्ट्स की, ठीक है ना। आर्ट्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप आर्ट्स के बाद क्या कर सकते हैं, अपनी फाइन आर्ट्स में से कंटिन्यू कर सकते हैं, आप टीचर की तैयारी भी कर सकते हैं, आप BA B.Ed भी कर सकते हैं, जो टीचर की तैयारी के लिए होते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है आपका LLB भी कर सकते हैं, और कोई भी कोर्स में डिजाइनिंग वगैरह, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग जो भी मैंने डिप्लोमा में बताया था ना, तो आप अपने आर्ट्स 12th के बाद आप अपने ये सब कुछ भी कर सकते हैं, आप टीचर की तैयारी भी कर सकते हैं और अपने फाइन आर्ट्स में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो थी आर्ट्स की बात। अब आप बात कर लेते हैं मेन, जिस चीज के लिए आप लोग ईगरली वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रीम कौन सी आ गई हमारी, साइंस एंड कॉमर्स। देखो, बहुत ये मिथ था कि जो भी स्टूडेंट अगर टॉपर है या फिर पढ़ने में अच्छा है तो वो को क्या चूज करना चाहिए, उसको साइंस चूज करना चाहिए, ठीक है ना। और जो भी पढ़ने में वीक है तो वो बंदा किस में जाता है, कॉमर्स में जाता है। ये बहुत से लोगों का ओल्ड पुराने जमाने में ये क्या था, मिथ था लोगों का, कि साइंस में होशियार बच्चे जाते हैं, कॉमर्स में वीक बच्चे जाते हैं। बट आज के मॉडर्न जमाने में ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है ना। अब जिस बंदे को जिस चीज में भी स्ट्रीम में अच्छा लगता है वो कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकता है, ठीक है ना। साइंस का बंदा साइंस में जा सकता है, कॉमर्स का बंदा कॉमर्स में, हर फील्ड इक्वल है ना। ये साइंस की स्ट्रीम अच्छी है ना कॉमर्स स्ट्रीम बेकार है, ठीक है। दोनों स्ट्रीम अच्छी है, आपको किस चीज में अच्छा लगता है तो उसमें जा सकते हैं। देखो, आप अगर मैथ में वेल एंड गुड है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप PCM के लिए भी जा सकते हैं। बट अगर आपको बायो अच्छी लगती है तो आप बायो में भी सकते हैं। देखो, साइंस होती है 2 टाइप की, साइंस कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक तो आप PCM और दूसरा PVC या BPC, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको। PCM में क्या रहता है आपका, फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है एंड
मैथ्स रहता है, और भी सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे आपका इंग्लिश हो गया। ये तो कॉमन आपके तीनों स्ट्रीम में आपको कॉमन सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जैसा कि आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर में से आपको चूज़ करना पड़ता है। आपके बहुत से स्कूल में रहता है फिजिकल और कंप्यूटर, फिजिकल एप्लीकेशन या कंप्यूटर में से आपको चूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। ये तो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हो ही गए, लेकिन आपके जो मेन स्ट्रीम में मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है ना, आपको वो चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि कौन सा पीसीएम हो गया, बीपीएस हो गया। बीपीएस का में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिल जाते हैं, बायोलॉजी मिल जाता है, फिजिक्स मिल जाता है और केमिस्ट्री भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या है ना, अभी स्टार्टिंग से मैं आपको बोलते आ रहा हूँ, ना आपको फ्रेंड के साथ जाना है, ना आपको अपने रिलेटिव के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है ना। जो आपको जिस चीज़ में अच्छा लगे आप वो चूज़ करिए। आपके फ्रेंड को बायो में इंटरेस्ट है, ऐसा जरूरी तो नहीं है आपको भी इंटरेस्ट हो, है ना। अभी आप चूज़ कर लेंगे, आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। आगे चल के क्या, आप जब स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडीज़, है ना, तभी आपको दिक्कत महसूस होने लगेगी। इसलिए आप अपने फ्रेंडशिप तो होती रहेगी। देखो, आपका बेस्ट फ्रेंड भी होगा ना, तो आप कोई भी स्ट्रीम ले लो, कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है ना। फ्रेंडशिप अपनी जगह है, स्टडीज करियर अपनी जगह है, ठीक है ना। अगर आपको बायो में, अगर चलो मैथ की बात कर लेते हैं अपन पहले, ठीक है। अगर आपको बहुत ही कम स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको मैथ में अच्छा लगता है, ठीक है ना, बट ऐसा भी नहीं है मैथ बुरी है, ठीक है। मैथ से आपका माइंड फ्रेश होता है, ठीक। तो आप मैथ्स के, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स में आपको वेल एंड गुड मार्क्स आ रहे हैं, आपका 10th का रिजल्ट बता देगा आपको किस तरीके से मैथ में इंटरेस्ट है। अब मैथ में आपके अच्छे नंबर आए हुए हैं, ठीक है ना, तो आप मैथ्स के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर आपके फैमिली का बैकग्राउंड डॉक्टर साइड से, अगर आपके फैमिली में लोग डॉक्टर्स हैं, तो आपके पापा मम्मी आपको फोर्स तो नहीं बोलूँगा, आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप डॉक्टर के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, मतलब डॉक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप बायो ले सकते हैं, ठीक है ना, ले सकते हैं। आपके देखो फैमिली से भी हेल्प करने वाले, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसका बैकग्राउंड डॉक्टर साइड से तो वो उसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट भी होगा, है ना, कोई ज़रूरी तो नहीं है। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं ज्ञान तो बहुत हो गया, थोड़ा ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, आपके इसमें क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको, ठीक है। देखो साइंस में आपको क्या पीसीएम का ऑप्शन है, तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से इनको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके 12th के बाद आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखो, अगर आप लोग मैथ साइड से, तो आपको जेईई करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो किसके लिए रहता है, इंजीनियरिंग का कोर्स रहता है, ठीक है ना। आप लोग 12th के बाद अपनी इंजीनियरिंग से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक। बट आप लोग अगर बायो साइड से हैं, तो आप फार्मेसी या मेडिकल के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हम नीट भी बोलते हैं, ठीक है। जेईई या नीट के कोर्सेज आजकल बहुत चल रहे हैं, बहुत, ठीक है ना। आपको इनसे अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, ठीक है ना। जैसा कि जेईई हो गया, नीट हो गया, ये आपके अच्छे कोर्सेज आपके 12th के बाद मिल जाते हैं, ठीक है ना। और आगे चल के आप बीएससी भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं और एमबीबीएस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये था आपका किससे रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हमारे कॉमर्स की, किसकी, कॉमर्स की, ठीक है ना। क्योंकि आर्ट्स भी हो गया, साइंस भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब किसका बचा है, हमारा कॉमर्स का। तो अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं, कॉमर्स की। देखो, आपको अगर मैथ्स में आपको अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, बायो में अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप किस में आ सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। क्यों, देखो जरूरी नहीं है आप अगर मैथ में अच्छे नहीं हो तो आप कॉमर्स में भी अच्छे ना हो, ठीक है। आपका रिजल्ट अभी वीक था, अब आपकी क्या है, नई जर्नी स्टार्ट है, तो आप नई जर्नी से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। आपको बिल्कुल यहाँ कॉमर्स में नई स्टडी मिलेगी पूरी, आपने अभी तक कुछ ऐसा कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ा ही नहीं होगा। ये बिल्कुल एक आपके लिए एक नया स्ट्रीम है, नया वर्ल्ड ओपन हो गया है आपके लिए, ठीक है ना। तो आप कॉमर्स के लिए भी जा सकते हैं। कॉमर्स की एक वाइड रेंज है जो आप अच्छे 12th के बाद कोर्सेज चूज कर सकते हैं और आपको आगे चलकर बहुत ही हाईली पेड जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो आप कॉमर्स के लिए भी जा सकते हैं। आपकी ये थिंकिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप अगर वीक हैं स्टडीज में तो ही इंसान कॉमर्स लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि इंसान जो बंदा वीक है वही कॉमर्स लेता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो कॉमर्स में भी बहुत सारी फील्ड है, आप हर फील्ड में एक तो कॉमर्स से जा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग लिमिटेड, आपके लिए कोई लिमिटेड फील्ड है। अगर आप कॉमर्स में तो आप अपना पुलिस में भी जा सकते हैं, डिफेंस में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। आप एक इंडस्ट्री एरिया में भी जा सकते हैं। हर बंदे, देखो कोई भी एरिया है, कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे अपना मेडिकल डिपार्टमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो कॉमर्स का बंदा रहता है वो हर फील्ड में क्या कर सकता है, काम कर सकता है, ठीक है ना। तो आप कॉमर्स के लिए भी जा सकते हैं, ठीक
ठीक है, ये मत अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि कॉमर्स का बंदा कौन रहता है जो स्टडीज में क्या हो, वीक हो। ठीक है, देखो ये जर्नी जो अपनी नई स्टार्ट होती है ना, ये जो अभी प्लेटफॉर्म पे जो आप हो, जो आपने 10th पास आउट कर लिया एंड आप 11th के लिए एनरोल करने वाले हो, ठीक है, तो अभी जो आप इस प्लेटफॉर्म पे हो ना, तो इस यहीं से कुछ बंदों के फ्यूचर बिगड़ते हैं और कुछ बंदों के फ्यूचर बनते हैं। ठीक है ना, इधर से ही आपका फ्यूचर या तो बनेगा या तो आपका फ्यूचर बिगड़ेगा। ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को ले रहे हो। ठीक है ना, किस तरीके से अपने आप को ढाल रहे हो। आपकी फ्रेंडशिप भी आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। जिस भी आप सर एरिया में रह रहे हो, ठीक है ना, आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ठीक है, आपके फ्रेंड्स आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। इसलिए अपनी स्ट्रीम अच्छे से अपने आप को देखकर चूज करें, ना कि आपके फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को। ठीक है ना, तो आप कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शन आपके मिल सकते हैं। देखो, कॉमर्स में आपके 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, एक तो अकाउंट्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। कोई स्कूल्स में आपको क्या कॉमर्स की जगह क्या मिल जाता है, बिजनेस स्टडीज मिल जाता है। ठीक है ना, बिजनेस स्टडीज और कॉमर्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। कोई मतलब ये नहीं है कॉमर्स अलग सब्जेक्ट है और बिजनेस स्टडीज अलग सब्जेक्ट है। जो आपको कॉमर्स में पढ़ाया जाता है वही आपको किस में पढ़ाया जाता है, बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया जाता है। बस एक आप ये बोल सकते हैं नाम चेंज हो गया। ठीक है ना, कुछ स्कूल में आपको कॉमर्स बोला जाएगा, कुछ स्कूल में आपको बिजनेस स्टडीज बोला जाता है। ठीक है, जो आप बोलते हैं ना इंडेक्स थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। जो आपको कॉमर्स में सिखाया जाएगा वही आपको बिजनेस स्टडीज में सिखाया जाएगा। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं। ये तो आपके हो गए थे सब्जेक्ट की बात कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमर्स में मिल जाते हैं। अकाउंट्स मिल जाता है, कॉमर्स मिल जाता है एंड इकोनॉमिक्स भी मिल जाता है। ठीक है ना, या तो कॉमर्स की जगह क्या, बिजनेस स्टडीज। ठीक, ये तो हमारे क्या मेन सब्जेक्ट थे, तीनों स्ट्रीम का बता रहा हूँ मैं, ये मेन सब्जेक्ट्स थे। ठीक है ना, बट आपको इन 3 मेन सब्जेक्ट के साथ और क्या मिलता है, आपका इंग्लिश मिल जाता है, हिंदी मिल जाता है एंड कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन में आपको दोनों में से कुछ चूज करना पड़ता है। ठीक है ना, क्लियर। अब बात कर लेते हैं आपका 12th की बात। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। ठीक है ना, देखो सबसे पहले तो आप सीए बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, सीए। आजकल कोई भी बिजनेस में, हर बिजनेस में जब आप एक बड़े पायदान में, बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो हर किसी को किसकी जरूरत पड़ती है, सीए की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, आप चाहे मेडिकल लाइन में मेडिकल बिजनेस को देख लीजिए, ठीक है ना, या कोई इंजीनियरिंग कंपनी है कोई बहुत बड़ी, या किसी चीज को भी देख लीजिए आप, ठीक है ना, उसमें आपको क्या मिल जाता है, जब भी आपकी कंपनी एक बड़े लेवल पे पहुंच जाती है, तो उसे बड़े लेवल पे पहुंच जाती है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक सीए हायर करना पड़ता है। ठीक है ना, तो हमें यही फायदा है कि अगर अपन लोग कॉमर्स लेते हैं तो अपन हर फील्ड में काम कर सकते हैं। कॉमर्स से आपको गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल सकते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ प्राइवेट जॉब्स ही मिलेंगी। ठीक है ना, आप सीए भी बन सकते हैं। सीए भी एक हाईली पेड जॉब है ना, आपको इतना पैसा मिलता है सीए में कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना, सीए हो गया आपका, एक सीएसबी हो गया। सीए कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, जो अपनी कंपनी रहती है तो कंपनी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कौन करवाता है, अपना सीए करवाता है, सीएस करवाता है, सॉरी। ठीक है ना, फिर क्या है, आप अपना ये तो प्रोफेशनल कोर्सेज थे, एक ये प्रोफेशनल कोर्स है सीएसीएस, और लास्ट में ये क्या है, एक सीएमए। सीएमए क्या होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है ना, ये क्या करता है, कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए भी क्या करता है, अकाउंटेंसी करता है बड़ी बड़ी कंपनीज में। ठीक है ना, अब देखो ये तो सीएसीएस हो गया। ठीक है, अब आपकी ये कुछ ग्रेजुएशन डिग्रीज है जो मैं बताता हूँ आपको, जैसा कि बीकॉम, आप अपने 12th के बाद बीकॉम भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये डिग्रीज के लिए मेरी एक अलग से वीडियो है डिटेल्ड में। ठीक है ना, आप कौन कौन से आपके कोर्सेज रहते हैं आफ्टर योर 12th कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है ना, तो आप अगर आपका वो मन है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, बीसीए का मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, अगर जिसको कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट रहता है वो इससे कॉमर्स से जा सकता है। ठीक है ना, एलएलबी हो गया आपका, बीबीआई इंटरनेशनल, अगर आपको अब्रॉड काम करना पड़ता हो, ठीक है, सॉरी करना पड़ता हो मतलब नहीं, अगर आपको क्या कहते हैं इंटरनेशनली आपको बिजनेस अपना डालना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। किससे, बीबीआई भी एक डिग्री मिल जाती है आपको। ठीक है, उसमें आपको सिखाया जाता है कि अब्रॉड में काम कैसे होता है, इंटरनेशनली बिजनेस कैसे होता है। ठीक है ना, फिर बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स और सीएमए के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो कॉमर्स में भी आपको इतना सब कुछ मिल सकता है। आप कॉमर्स से हर फील्ड में जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। ठीक है ना, आप लोग गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, आप पुलिस में भी जा सकते हैं, डिफेंस में भी जा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। किससे,
कॉमर्स से, है ना। तो ना कॉमर्स की स्ट्रीम बुरी है, ना साइंस की स्ट्रीम बुरी है, ना आर्ट्स की स्ट्रीम बुरी है। सारी स्ट्रीम्स अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है हर स्ट्रीम में, ठीक है। सारी स्ट्रीम एक इक्वल है। तो ये मैं अपने दिमाग से निकाल देना कि अगर आप लोग कॉमर्स ले लेंगे तो आप वीक स्टूडेंट बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बट एक चीज मैं जरूर आपसे बोलूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से मैं वीडियो में बोलता रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को लेके बिल्कुल भी उनके हिसाब से मत चलना। आप अपने सब्जेक्ट कैसे चूज करना, आप अपने ओन पे, आपके अंदर क्या टैलेंट है। देखो थोड़ा अकेले में वक्त बिताओ, आप देखो आपके अंदर क्या क्या खूबियां है ना। जब आप लोग अपने आप से बात करेंगे अकेले में, अलोन बिल्कुल, है ना, जब आप लोग खुद से अकेले में बात करेंगे, अपने आप के अंदर झांकेंगे, आपके में क्या क्या खूबियां हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या क्या आगे चलकर क्या काम कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आप लोग ये पूरा अपने आप को देख लेंगे तब जाके आपको अपना क्या करना चाहिए, स्ट्रीम चूज करना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी गलत आपने अभी चूज कर लिया तो आगे चलकर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। जब आपको मैथ्स टेंथ में नहीं आई समझ में तो आपको 11th में कैसे आ जाएगी। अगर आपको बायोलॉजी सॉरी केमिस्ट्री अगर आपको समझ नहीं आए तो आपको 11th में कैसे समझ में आएगी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप कॉमर्स ही लो, आपको अगर कॉमर्स, अगर अकाउंटेंसी, अगर आप इनमें अगर वीक हो तो आप कॉमर्स ले, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप, मैं कॉमर्स के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग वेल एंड गुड है आपके साइंस स्ट्रीम में तो आपको साइंस स्ट्रीम ही लेना चाहिए, है ना, समझ गए, ठीक है। और देखो आपका फ्यूचर आपके हाथ में, अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको कोई भी नहीं पूछने वाला फ्यूचर में। आपके जो आप फ्रेंड के चक्कर में अपना कोई भी स्ट्रीम ले लेंगे ना तो आपका फ्रेंड भी आपको नहीं पूछेगा जब तक फ्यूचर में आपके पास पैसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्लीज अपने फ्यूचर के साथ अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि अभी तक जो आप थे वो थे, जो था वो था, बट अब से जो कंटिन्यू होगा वो आपके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। जो अब आप चूज करेंगे वही आपका फ्यूचर चूज करेगा और आपको उस केपेबल बनाएगा कि आप अपनी एक वेल इनकम अर्न कर सकें, ठीक है ना। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी पूछना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कोई भी वीडियो चाहिए हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क ऑन व्हाट्सएप नंबर, ठीक है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सॉरी 1 मिनट, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। बट अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करना है, आप अपना कोर्स डिसाइड कर लें, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कीजिए हमें और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। और जब आप अपनी स्ट्रीम डिसाइड कर लें, ठीक है ना, तो आप सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको बेस्ट प्राइस पे आपको अप टू 10,000 तक आपको तीनों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड भी आप हमारी वीडियो डली हुई है सिस्टमैटिक स्टडी के चैनल पर, तो उस पर जाइए एंड वो वीडियो भी जरूर देखना, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन for upcoming videos. So myself Sarasau and I am signing off today's video. So kindly stay tuned, study well, bye bye.